Hi dear student, today we are going to learn our third lesson, that is 1.3 autobiography of great Indian bustard. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, आप लोगों को पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक बर्ड है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्या है, इसका जो चैप्टर है पूरा इसी पे बेस्ड है कि ये बर्ड कैसा है, इसका हाइट, वेट, इसका फूड एंड ऑल, ठीक है, सब इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो हम लोग क्या देखने वाले, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी दैट मीन्स क्या, मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। मतलब ये अपनी पूरी क्या बताएगा, स्टोरी, अपनी पूरी बायोग्राफी बताने वाला है, ठीक है, ये खुद ही हम लोग को बताएगा। चलो देखते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है और ये बस्टर्ड को हम लोग ने ग्रेट इंडियन क्यों बोला है, ठीक है। विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, इंडिया में ऐसा कौन सा बर्ड है जो बहुत ज़्यादा क्या है, हैवी है, लेकिन फिर भी वो फ्लाई करता है, ठीक है, मतलब उड़ता है। वेल फ्रेंड इट्स मी, देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, ऑटोबायोग्राफी ना, दैट मीन्स कि ये अपने स्टोरी खुद ही हम लोगों को बता रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, वेल फ्रेंड इट्स मी, ठीक है, बोलता है वेल, ठीक है, ये कौन है, मी, दैट मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो बोल रहा है कौन है ये, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बोल रहा है कि मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है क्योंकि इसका नाम क्या है, बस्टर्ड क्या क्या लिखा है, ग्रेट इंडियन। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम इन वेरियस हिंदी इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट्स, कितने, मोर देन 30, मोर देन दैट मीन्स 30 से भी ज़्यादा इसके डिफरेंट नेम है हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में, ओके। इन मराठी आई एम नोन एज मालदोक, देखो इसको मराठी में क्या बोलते हैं, मालदोक और होम, दोनों ही जो नेम्स है वो हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मराठी लैंग्वेज में बोलते हैं। आई कैन वेक अप टू 18 किलोज, यहाँ पे जो वे है, ठीक है, इसका मीनिंग भी वेट ही होता है। आई कैन वे अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट, बोल रहा है कि ये कितने वेट तक का होता है, 18 किलो। देखो क्या बोला, ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, क्या है, हैवीएस्ट, दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ये कितने किलोस का होता है, ये बर्ड है फिर भी ये कितने किलोस का होता है, 18 किलोस का है। एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट, और कितने फीट का होता है, 4 फीट तक का ये बर्ड होता है। 4 फीट मतलब समझ गए ना आप लोग, आप लोगों की हाइट का होगा, ठीक है, आपसे भी बड़ा, ओके। वेयर इट इज़ रीचिंग अप टू योर शोल्डर, देखो बता रहा है कि ये आपके शोल्डर तक होगा और इवन हाइयर, या तो आपके शोल्डर के इतना होगा या आपके शोल्डर से भी ऊपर। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, देखो अपनी बायोग्राफी बता रहा है ना, तो बोल रहा है कि आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, इसका नेक कैसा है, देखो वाइट, लॉन्ग है, वाइट है, ओके। आप लोग यूट्यूब पे भी देखोगे या गूगल करोगे तो आपको फटाक से रिजल्ट में दिखा देगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके। वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, अब इसका विंग्स भी देखो कैसा होगा, ब्राउन, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, ओके। देखो यहाँ पे जो बता रहा क्या है, लॉन्ग नेक, वाइट नेक, येलो टॉल लेग्स, और क्या था, ब्राउन विंग्स, ओके। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, माई वाइफ, ठीक है, माई वाइफ दैट मीन्स कि ये मेल है, अब ये हमको फीमेल बस्टर्ड है उसका इंट्रो देगा। माई वाइफ मिसिस बस्टर इज़ स्मॉल एंड स्लिमर देन आई, देखो बोल रहा है कि जो ये इसकी वाइफ है, दैट मीन्स जो फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है
वो कैसी होगी, इससे थोड़ी सी छोटी होगी, स्मॉलर एंड स्लिमर, मतलब कि पतली भी होगी। एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट, और उसका जो नेक होगा वो वाइट कलर का नहीं होगा, मतलब कि जो मेल बस्टर्ड है उसका नेक कौन से कलर का होगा, वाइट, और जो फीमेल है उसका वाइट नहीं होगा। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, बोलता है ठीक है वो थोड़ी अलग है और ये डिफरेंट है, बट आई हैव हर्ड, मैंने सुना है क्या, कि जो ह्यूमन्स है मतलब हम लोग है, से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, हम दोनों ही कैसे दिखते हैं, बहुत इम्प्रेसिव दिखते हैं। इम्प्रेसिव मतलब जो देख के कोई भी इम्प्रेस हो जाता है। आई लिव ऑन ग्रासलैंड एंड डिजर्ट अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैक बक एंड लाख। देखो बोल रहा है कि ये कहाँ पे लिव करता है, ग्रासलैंड पे, मतलब कि जिस लैंड पे क्या हो, ग्रासेस होती है, एंड डिसर्ट, डिसर्ट समझता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड डिसर्ट अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड, ये अपने अलग और भी फ्रेंड्स के साथ में रहता है, जो कि है चिंकारा, ब्लैक बक एंड लार्क। ओके, आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक, लिजार्ड, स्मॉल फ्रूट एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट्स। देखो बोल रहा है कि ये क्या खाता है, आई ईट एवरीथिंग, ये सब कुछ खाता है, इंक्लूडिंग स्नैक्स भी खाता है, स्नेक समझता है ना, स्नेक खाता है, लिजार्ड, स्मॉल फ्रूट्स भी खाता है, देखो छिपकली, सांप, बेरीज और जो भी फ्रूट्स है और जो भी जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स है ये सब खाता है। दैट्स वेरी हेल्दी हैबिट, और ये क्या बोल रहा है कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी हैबिट है। बट ग्रास शॉपर एंड बेटल आर माई फेवरेट फूड आइटम, लेकिन जो ग्रास शॉपर होता है, ठीक है, ग्रास शॉपर पता है ना, जो ग्रास पे उड़ता है, जिसको हम लोग गांव में देखा होगा आप लोग ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, जो पैरट की जैसे छोटा छोटा रहता है ना, वही। एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम, देखो बोल रहा है कि ये लिजार्ड, स्नेक सब कुछ खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, बट ग्रास होपर एंड बीटल्स क्या है, इसके फेवरेट फूड आइटम्स है। व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, बोल रहा है कि जब बारिश का होती है, रेनिंग स्टार्ट होता है, वी ऑल गैदर एट आवर फेवरेट ग्रासलैंड वेयर देयर वर नो पीपल डिस्टर्ब अस। बोल रहा है कि जब बारिश स्टार्ट होता है, रेनिंग, तो ऑल लोग क्या होते हैं, जितने भी है सब गैदर होते हैं, मतलब कि एक जगह जगह होते हैं एक ग्रासलैंड में, जहाँ पे कोई भी पीपल, ह्यूमन बींग्स इनको डिस्टर्ब नहीं करता। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच बिलो माई नेक। बोल रहा है कि इसके जो नेक है उसके नीचे एक पाउच जैसा है, उसके थ्रू ये क्या करता है, बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करता है। फेदरी पाउच अटैच बिलो माई नेक, हाँ, इसके नेक के नीचे कोई भी फेदर जैसा होगा, ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा डांस प्रेजेंट करता है। कहाँ गया, द पाउच हेल्प मी प्रोड्यूस अ रिजनेटिंग साउंड सिमिलर एट द वन प्रोड्यूस बाय द काउ। बोल रहा है कि जो इसका क्या है, पाउच है, ठीक है, जो इसके नेक के नीचे है, वो उसको हेल्प करता है प्रोड्यूसिंग अ रिजनेटिंग साउंड, इसको एक उससे क्या होता है, साउंड मिलता है, और वो साउंड कैसा होता है, जैसे काऊ का साउंड होता है ना, तो सेम साउंड ये भी निकालता है। आई डांस इन जॉय विथ पफ्ड आउट फेदर एंड कोक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, ठीक है, देखो बता रहा है कैसे डांस को एंजॉय करता है। पफ्ड आउट फेदर, अपने फंग क्या करता है, फैलाता है, फिर अंदर रहता है, फैलाता है, कुक्ड अप एंड टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, और विंग्स को क्या करता है, ऊपर नीचे करके इस तरह से ये डांस करता है। इट हेल्प मी इम्प्रेस माई सोलमेट, ये किसको इम्प्रेस करने के लिए करता है, जो इसकी सोलमेट है उसको। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स, देखो बोल रहा है कि आपको पता ही है कि ये लोग क्या ले करते हैं, एग्स, मतलब कि एग देते हैं। एंड योर यंग वन आर सॉरी एंड आर यंग वंस हेज आवर एग, मदर GIB लेस जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, देखो बोल रहा है कि और जब ये लोग एग को ले करते हैं, ठीक है, तो ये जो एग है इनका, ये लोग देखो बहुत सारे बर्ड्स है, वो लोग नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट में क्या करते हैं, अपना एग को ले करते हैं, बट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है डायरेक्टली कहाँ पे देता है, ग्राउंड में। वी डोंट बिलीव इन इंक्लूडिंग बिल्डिंग और नेक्स्ट, बोल रहा है कि हम लोग बिलीव नहीं करते क्या बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, बट
वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट अवर एग फ्रॉम द प्रीडेटर्स। बोल रहा है कि जो लोग उसको हार्म पहुंचाते हैं ना उसको प्रीडेटर बोल रहा है। तो फिर बोल रहा है कि हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक होता है, हम लोग अपने एग को उससे प्रोटेक्ट करते। द एग लुक लाइक अ स्टोन। बोल रहा है जो एग है वो कैसा लुक है उसका, लाइक अ स्टोन, एकदम स्टोन के जैसे दिखता है। मॉनिटर, लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग, पिग, स्नेक एंड एगल आर एनिमी ऑफ माई एग एंड चिक, बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो मॉनिटर, लिडार है, फॉक्सेस है, डॉग, पिग, स्नैक, ये जो सारे हैं ना ये सब क्या है, एग्स के क्या है, एनिमीज है। कौन है, एनिमीज, मतलब कि उनके दुश्मन है, ठीक है। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग, लेकिन जो इसकी वाइफ है वो इन सब से क्या करती है, जो भी मॉनिटर, लिजार्ड, फॉक्सेस है, ये सब लोगों से क्या करती है, वो उनको प्रोटेक्ट करती है एग को। बाय द टाइम योर यंग वन हैचेस, हैचेस मतलब कि जब वो निकलते हैं एग में से तब, ठीक है, जब उनकी सिकाई हो जाती है और जब वो निकलते हैं अंडे तोड़ के, उसको बोलते हैं वो प्रोसेस को हैच। तो बोल रहा है कि जो इनका छोटा सा यंग वन हैच आउट ऑफ द एग, जब वो एग में से निकलता है छोटा यंग बेबी, रेन अराइव्स, तब उस समय में क्या होता है, रेन अराइव्स मतलब कि बारिश आ जाती है। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ग्रास, तब उस समय क्योंकि बारिश शास्ट हुई होती है ना, रेनिंग सीजन, तो वहाँ पे प्लेंटी ऑफ ग्रास होता है। स्मॉर्मिंग विथ इंसेक्ट, और वहाँ पे इंसेक्ट्स भी होते छोटे छोटे। फ्रेश फ्रूट फॉर माई फैमिली, और उसके फैमिली के लिए इस तरह से क्या होता है, एक फ्रेश फ्रूट हो जाता है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट। देखो बोल रहा है कि जब छोटा यंग वन रहता है कोई भी बर्ड, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो क्या होता है, फटाक से फ्लाई करना भी स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द नेस्ट। बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्न मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। लेकिन बोल रहा है कि ये जो हमारा बर्ड होता है, दैट मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्न, उन लोगों को वो नेस्ट, ऐसा नहीं कि कोई भी बर्ड नेस्ट में 4-5 दिन रहता है उसके बाद फ्लाई करना सीखता है, बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में क्या होता है, उसकी मदर एंड चिक, चिक दैट मीन जो यंग वन ग्रेट बस्टर्ड होता है उसको चिक बोलते हैं, ठीक है। तो स्टे टुगेदर नियरली 1 ईयर, इन लोगों को 1 साल तक पहले ये नहीं उड़ सकते, तो मतलब कि ये लोग 1 साल तक अपने मम्मा के साथ ही वो रहता है। द चिक लर्न मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम मदर, और ये इन 1 ईयर में क्या करता है, जो चिक्स है वो लर्न करता है मैनी गुड हैबिट्स, बहुत सारे गुड हैबिट्स अपनी मदर से सीखता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, देखो छोटा बेबी रहता है, यंग बेबी, तो वो अपनी मम्मा से क्या करता है, बहुत सारे घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सब से क्या होता है, वो सीखता है। यू मे हैव टू हियर अबाउट द ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड्स ऑफ आर डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है आप लोग ने सुना होगा कि हमारे जो ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड है, ह्यूमन बींग्स भी इनके फ्रेंड है, क्यों अभी बताएगा कि क्यों वो उनके फ्रेंड है, ठीक है। और उनका फ्रेंड कौन है, डॉक्टर सलीम अली। यहाँ पे देखो डॉक्टर सलीम अली है, वो इनके क्या है, फ्रेंड है। आप लोगों को दिख रहा है डॉक्टर सलीम अली, ये है, ठीक है। He had even suggested that we should be given a status of national bird of our country। देखो बोल रहा है कि ये क्यों है इनका, क्योंकि जो डॉक्टर सलीम अली है उन्होंने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, हमारा जो कंट्री है इंडियन, हम लोग उसके क्या बन सकते थे, नेशनल बर्ड। ऐसा सजेशन किसने दिया था, डॉक्टर सलीम अली ने, ठीक है। बट द ऑनर वेंट टू और ब्यूटीफुल रिलेटिव, लेकिन ये जो ऑनर था, मौका था, ये किसके पास चला गया, हमारे ब्यूटीफुल रिलेटिव्स के पास, जो कौन है, द पीकॉक। कौन है हमारा नेशनल बर्ड, पीकॉक है ना, ठीक है। तो ये इनके रिलेटिव्स को चला गया, अदरवाइज सजेशन और किस किस को दिया गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। देखो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो नेशनल बर्ड तो नहीं बना इंडिया का, बट वो क्या बन गया, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का स्टेट बर्ड क्यों बना, क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, कौन से लैंड पे, डिज़र्ट एरिया में रहते। तो डिज़र्ट एरिया कहाँ पे आता है, राजस्थान में, और राजस्थान में ये बर्ड्स ज़्यादा हमको दिखाई देते, तो इसीलिए ये क्या बन गया, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान।
We have got 10 centuries for our protection but sadly our number is still going down। देखो बोल रहा है कि इन लोगों को 10 सेंचुरीज मिली है लेकिन इनका प्रोटेक्शन भी है, लेकिन सैडली लेकिन दुख की बात बता रहा है कि जो इनका नंबर्स है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है तो ये डे बाय डे क्या हो रहे हैं, गोइंग डाउन, मतलब कि इनकी संख्या कम होते जा रही है। वी यूज़ टू लिव इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, बोल रहे कि हमको सिर्फ राजस्थान में नहीं, हमको इंडिया के हर एक पार्ट में रहना है। बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अप अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन। लेकिन क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सब लोग देखो रहने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। अब लोग बहुत सारे एरिया है, जंगल एरिया में भी बिल्डिंग्स बना रहे, घर बना रहे, तो इनके रहने की जगह क्या हो रही है, वो धीरे धीरे कोलैप्स होती जा रही है। ठीक है, तो 90% जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे ह्यूमन लोग ने क्या किया, होम बना लिया है। तो इस वजह से इनका जो है रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे इनका नंबर डिक्रीज हो रहा है। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर दैट किल अस फॉर फन। देखो बोल रहे कि हमको डर लगता है, ये ह्यूमन बींग के एरियाज़ में क्यों और नहीं रहते, क्योंकि ये डरते, क्योंकि जो हंटर्स हैं, हंटर्स मीन्स कौन, जिसको हम लोग शिकारी बोलते हैं। ठीक है, वो लोग अपने फ़न के लिए क्या करते हैं, कोई भी बर्ड को पकड़ते हैं, मार के पकड़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो हम लोग नॉर्मली कौन से बर्ड्स के साथ करते हैं, जैसे पिजन है, ठीक है, पैरट है, उसको हम लोग क्या करते हैं अपने फ़न के लिए, अपनी मस्ती के लिए, देखने के लिए, खेलने के लिए उसको पकड़ लेते हैं और उसको रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे लोग फ़न के लिए क्या करते हैं, इस पर भी हंटिंग करते हैं इसका। एंड दैट किल हंटर दैल किलर्स फॉर फन, वो अपने फ़न के लिए इनको किल कर देते, मार देते। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पावर लाइन दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। देखो बोल रहे कि और ये लोग क्यों डाई हो रहे, क्यों मरते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग फ्लाई करते हैं ना तो इनको इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दिखाई नहीं देता है और वो इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टच होते इनकी डेथ हो जाती है। वी आर लूजिंग आवर होम, बोल रहे कि हम लोग अपना घर क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, मतलब खोते जा रहे हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, बोल रहा है कि अब सिर्फ हम लोग कितने हैं, 200 पूरे वर्ल्ड में कितने बचे हुए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओनली 200। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस, बोल रहा है कि हम लोगों को तुम्हारा लव चाहिए और सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे कैन यू हेल्प अस, क्या तुम लोग हमें हेल्प करोगे रहने में। ठीक है, यू कैन राइट अ लेटर टू योर लीडर एंड मेक द अपील टू हेल्प अस, यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट टू योर टीचर, you can discuss this with your parents, come to see a sanctuary because now you will not see in other places, and who know if human don't help us, one of will be left on the earth, you will only see us in the picture। देखो क्या बोला लास्ट में कि आपको लेटर लिखना है, आपके कोई भी जो लीडर होंगे उनसे अपील करनी है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं यू कैन मेक माई ड्राइंग, यहाँ पे बोल रहा है तुम लोग मेरे ड्राइंग भी बना सकते हो और उसको अपने टीचर के पास सबमिट कर सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स, तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी इस बर्ड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, क्या आपने देखा है इस बर्ड को या फिर हमें देखना है, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में कितना है, सिर्फ 200 है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ कहाँ पे देख सकते हैं, सेंचुरीज़ में या जू में जाके देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि come to see us at a sanctuary because now we will not see us in other place, बोल रहा है हमको सेंचुरी में देखने आओ क्योंकि हम लोग अब कहीं पे भी नहीं दिखते और कहीं। and who knows if human don't help us, बोल रहा है और किसको पता अगर ह्यूमन बींग हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, मतलब हंटिंग करना बंद नहीं करेंगे, none of us will be left on the earth, तो हम अर्थ पे एक भी लोग नहीं बचेंगे, मतलब एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं बचेगा। यू विल ओनली सी इन पिक्चर, तब तो तुम हमें सेंचुरी में भी नहीं देख पाओगे, सिर्फ कहाँ देखोगे, पिक्चर में, कहाँ देखोगे। और ये आपका होमवर्क है कि आपको ये जो पिक्चर है, ठीक है, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बनाना है और उस पर लिखना है हेल्प अस, क्या लिखना है, हेल्प अस। ठीक है, और ये पिक्चर बना के आप मुझे सबमिट करोगे। और साथ में और भी होमवर्क है, मैं आपको बता देती हूँ।
इसमें से आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स है वो 3 टाइम्स लिखने हैं और लर्न करने हैं। अब देखो यहाँ पे हमको मीनिंग भी दिया था हार्ड वर्ड्स का, जो मैं आपको वहाँ पे कर दिया। पाउच था ना, उसके जो नेक के नीचे, हियर इट मीन्स पॉकेट लाइक स्पेस, एक पॉकेट जैसा स्पेस होता है उनके नेक के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे प्रीडेटर्स, देखो प्रीडेटर्स क्या है ये भी मैंने बताया था, जो लोग क्या करते हैं उसके एनिमीज होते हैं। एनिमल दैट हंट किल एंड ईट अदर एनिमल, जो क्या था वहाँ पे, लिजार्ड, स्नैक, ठीक है, ये लोग सब क्या थे इसके, वो थे तो प्रीडेटर। और लास्ट क्या है, रिजोनेटिंग, प्रोड्यूसिंग अ लाउड क्लियर एंड डीप साउंड, जो निकाल रहा था वो, ठीक है। हाँ, आपको एक साथ में ड्राइंग बनाना है और एक ये होमवर्क करना है। आप लोग अपना नोटबुक प्रिपेयर कर लो, उसमें जैसे जैसे मैंने बोला है जो भी, ठीक है, वो सब करना है। तो आपको थर्ड लेसन में ड्राइंग बनाना है और देखो ये भी करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर दोस ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और नो। अब ये स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है तो यहाँ पे टिक करना है, अगर वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नहीं होगी अदर बर्ड्स के लिए है तो यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। आई एम हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, ये क्या, ये स्टेटमेंट किसके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कि अदर बर्ड है, ये क्या है, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। तो हम लोग फर्स्ट पैरा में फर्स्ट लाइन में पढ़ते ना, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो यहाँ पे ठीक करेंगे, ठीक है। आई एम नॉन एज मदलुक और हुम इन मराठी, मराठी में मदलुक और हुम किसको बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कि फिर कोई अदर को, अदर को नहीं बोलते क्योंकि ये भी हम लोग ने इसमें देखा तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपको ये सब भी रीड करके यहाँ पे फिल करना है। और देखो होमवर्क में क्या दिया, रीड लाउड द पैसेज, पैसेज को लाउडली रीड करना, आपकी रीडिंग का इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। बस पहले इतना ही होमवर्क करना है बुक में और आगे का फिर मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।